हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पजल कराऊंगा जो कि मंथ बेस्ड पजल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा बकवास किए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाऊँगा और आप लोग अपने अपने आंसर का मिलान करिएगा। तीस सेकंड हो गए दोस्तों, इतना ही टाइम है। तो दोस्तों चलिए अब मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक ही वर्ष के मई से दिसंबर तक अलग अलग महीनों में विवाहित हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। दोस्तों, जैसे ही इसने कह दिया है कि मई से दिसंबर तक है, तो मई से दिसंबर तक हम स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार कर लेते हैं। क्या कह रहा है? मई के बाद जून आएगा, उसके बाद जुलाई आएगा और जुलाई के बाद अगस्त आता है अपना। इसके बाद सितंबर आता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सब मंथ में कौन कौन से दिन होते हैं ये भी लिख लेना होता है साथ के साथ। तो मई में 31 का होता है, जून में 30 का होता है, जुलाई में 31 का होता है, अगस्त में भी 31 का होता है, सितंबर में 30 का होता है, अक्टूबर में 31 का होता है, नवंबर में 30 का होता है, दिसंबर में 31 का होता है। इस तरीके से हमें ये बना लेना होता है। अब आगे कंडीशन को पढ़ेंगे और कंडीशन को इसमें फुलफिल करते जाएंगे और हमारा जो पजल होगा वो तैयार हो जाएगा। ई का विवाह 30 दिन वाले महीने में और सी के विवाह के ठीक पहले वाले महीने में हुआ है। तो इसका क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि ई या 30 वाले में आएगा और सी के पहले, ठीक पहले बोला है कि सी के विवाह ठीक पहले, हाँ ठीक पहले बोल दिया है, तो इस वजह से जो है साइड में एरो देंगे, ये हमारा 30 दिन वाले में आएगा। इतना हो गया। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी का है तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे क्या कह रहा है? सी और जी के विवाह वाले महीनों के बीच केवल 3 व्यक्ति विवाहित हुए हैं। तो सी और जी के बीच 3 लोगों का विवाह हुआ है। सी का विवाहित थे, बी का विवाह जी के विवाह से ठीक पहले, जी के ठीक पहले मतलब इस तरह से साइड में एरो। और आगे क्या कह रहा है? ठीक पहले वाले महीने में और डी के विवाह से 2 महीने पहले हुआ था। तो और का मतलब बी के लिए कह रहा है, बी का विवाह जी के विवाह से ठीक पहले, ये हो गया। और डी के विवाह से 2 महीने पहले, मतलब कि बीच में एक का गैप आएगा और 2 महीने पहले हुआ है। तो 2 महीने पहले हुआ मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों जस्ट के जस्ट साथ में आएंगे इस तरीके से, क्योंकि बीच में एक का गैप आएगा और ये बी जो है 2 महीने पहले, मतलब 1 और ये 2, इस तरह। आगे देखते हैं। डी के विवाह ये हो गया। एच का विवाह एफ के ठीक पहले वाले महीने में और ए के बाद वाले महीने में हुआ था, एच का विवाह। तो मतलब एफ से जस्ट पहले एच और ए के बाद, और आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन ठीक बाद वाले महीने में नहीं, मतलब ए ऊपर तो आएगा पर जस्ट ऊपर नहीं आएगा। इस ए का विवाह पहले नहीं हुआ था, ए का विवाह पहले नहीं हुआ था मतलब कि मई में ए नहीं है। इसको कट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सारी कंडीशन हो गई है, गर्मी बहुत है। तो जब सारी कंडीशन हो गई तो अब इसको रखते हैं, मतलब बनाते हैं। यही वाले से शुरुआत ही करेंगे क्योंकि यही शुरुआत करने लायक कंडीशन दिख रही है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के आधार पे चाहे ऊपर से शुरू करें चाहे नीचे से शुरू करें, एक एक करके चेक करते हैं। मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करता हूँ, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ई को 30 पर रखता हूँ, सी हमारा यहाँ आ गया, सी से 3 छोड़ करके जी चाहिए, 1 2 3 छोड़ करके जी हमारा यहाँ हो गया। अब आगे ये तीनों साथ में चाहिए थे, बी जी डी, डी को यहाँ रखते हैं और बी को यहाँ रखता हूँ। एच और एफ साथ में चाहिए, साथ में 2 स्थान यही खाली है, एफ को यहाँ रखते हैं, एच को यहाँ रखते हैं, ए को रखने के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें भी मिनिमम पॉसिबिलिटी ही लगाएंगे।
तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो मतलब ई को यहाँ रखता हूँ, सी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ करके जी को यहाँ रखता हूँ और बी जी डी साथ में चाहिए, डी यहाँ पर हो गया, बी यहाँ हो गया, एच और एफ, एच हमारा यहाँ आया, ए हमारा यहाँ आ गया, ए को मई में मना कर दिया गया, ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो गई। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी हमेशा सही ही हो जाए, पर क्या है कि 60 से 70% चांसेस होता है कि सही हो जाए। तो दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अप्रोच है, तो इस अप्रोच को फॉलो करना है। और अब देखिए इसमें दोनों में गलत हो गया मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो इस वजह से अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सही ही बनता है हमेशा। देखिए इस पजल में वो गलत भी हो गया, तो अब अगला चेक करना ही पड़ेगा हमें। ई को यहाँ रखता हूँ, सी को यहाँ रखता हूँ, सी से 3 छोड़ करके 1 2 3 छोड़ करके जी यहाँ पर, बी जी डी साथ में चाहिए थे तो बी जी डी ये हो गया, एफ और एच यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पर। अब सारी कंडीशन सही से सेटिस्फाई हो गई है, सभी में सहमति है, तो अब ये हमारा जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी, ये सही हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो भी बंदा पहले अगर इसको रख दिया होगा तो उसका तो तुरंत बन गया होगा, और जो ये चेक किया होगा उसका तीसरे पॉसिबिलिटी में जाके बनेगा। लेकिन हमें हमेशा यही अप्रोच लगाना है, क्योंकि इसमें तो लग गया टाइम, पर ज़्यादातर पजल्स में क्या होता है कि यही अप्रोच लगाएंगे तो 60 से 70% 80% तक चांस होता है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी से बन जाता है। दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में किसी और पजल के साथ। थैंक यू सो मच।